नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। प्रथम और द्वितीय युद्ध के वीडियो पहले ही डाले जा चुके हैं। तृतीय युद्ध के बारे में आज पर्याप्त जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। श्रृंखला ज़रूरी है, जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। हिस्ट्री की बात करेंगे अथवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात करेंगे तब, है ना। अंत तक इसीलिए जुड़े रहना है। कोई भी बीच में अगर ऐसा कन्फ्यूज़न आता है, कोई डाउट आता है, हालांकि ऐसा आएगा नहीं, है ना, फिर भी अगर आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, है ना। ऐसी कोई भी स्थिति मत रखिएगा कि फिर बाद में नोट्स पढ़ते समय दिक्कत आए। नोट्स बनाते समय ही सारे डाउट क्लियर होना चाहिए। शुरू करते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1961 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील मतलब वही करीब 100 किलोमीटर 95.5 किलोमीटर उत्तर में मराठा साम्राज्य और अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, मेनली दुर्रानी, है ना, इनके बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में दो आपके रोहिला अफ़गान और अवध के नवाब शुजा उद दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। ठीक है, हुआ ये मराठा और अफ़गानियों के बीच था, मगर इसमें जो है रोहिला अफ़गान और अवध के भी नवाबों ने साथ दे दिया था। तो इससे जो है और ज़्यादा उनको पावर मिला था। ठीक है ना। चलिए, ये है हमारा मेनली इस युद्ध के बारे में। सैन्य बल किस प्रकार का था? सैन्य दृष्टि से सेना ने युद्ध में अफ़गान और रोहिलों की भारी घुड़सवार सेना व तोपखाने, मतलब ज़बुरक और जेज़ाइल कहा जाता था स्थानीय भाषा में वहाँ की, जिसका नेतृत्व अहमद दुर्रानी और नजीब उद दौला ने किया। इन्होंने मराठों को फ्रांसीसी आपूर्ति वाली तोपखाने व घुड़सवार सेना को परास्त कर दिया। 18वीं सदी में हुए युद्धों में इससे बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है। जाहिर है भी, क्योंकि जिसमें दो सेनाओं के बीच युद्ध में एक ही दिन में सबसे बड़ी संख्या में मौतें हुई थी। एक बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड आप कह सकते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि उस दौरान 18वीं सदी में सबसे ज़्यादा एक दिन में मृत्यु हुई थी, तो वो तृतीय युद्ध था पानीपत का। ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है ना। इन्हीं फैक्ट्स को इम्पॉर्टेंट माना जाता है। साथ ही 27 वर्ष के मुग़ल मराठा युद्ध 1680 से लेके जो 1707 तक चला था, इसके बाद मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण मराठा साम्राज्य ने तेज़ी से विस्तार कर लिया था। पेशवा बाजीराव ने गुजरात और मालवा पर नियंत्रण भी कायम कर लिया था। आखिरकार वर्ष 1737 में बाजीराव ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में मुग़लों को हरा दिया था और मराठा नियंत्रण के तहत दक्षिण के पूर्व मुग़ल प्रदेशों का अधिकांश भाग अपने कब्जे में कर लिया था। इससे अहमद शाह अब्दाली के दुर्रानी साम्राज्य के साथ मराठों का सीधा टकराव हुआ, है ना। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि को दर्शाता है कि आखिर हुआ क्या और कैसे। तो ये जो है टकराव यहाँ पर बना। फिर वर्ष 1760 में 1759 में करीब 5960 में उनसे पश्तून ट्राइब्स जो है, इनकी एक सेना तैयार की, जिससे पंजाब में छोटे मराठा सरदारों के खिलाफ कार्यवाही में लाभ प्राप्त हुआ। ये भी अब इसके बाद उसने जो है अपने भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर मराठों के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन में गांगेय दोआब के रोहिला अफ़गानों, जो रोहिल्या है ना, इनके अफ़गानों को भी शामिल कर लिया, जो हम बार बार बता रहे थे। और उसके बाद जो है ये पूरी पृष्ठभूमि आपके सामने हमने रखी। इस प्रकार से युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार से ये रणनीति थी, आप कह सकते हैं। फिर मराठा, ये युद्ध की बात है, मराठा प्रमुखों ने अपने सेना नायक सदाशिवराव भाऊ से आग्रह किया कि उन्हें भूख से मरने के बजाय युद्ध में मरने की इजाज़त दी जाए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लड़ाई कई दिनों तक चली और इसमें लगभग 1,25,000 से अधिक सैनिकों को शामिल किया गया। दोनों तरफ की सेनाओं को हुए नुकसान व फायदे के साथ ही ये युद्ध जो है लंबे समय तक चलता रहा। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में सेना कई मराठा पक्षों का खात्मा करने के बाद विजयी हुई, है ना।
युद्ध में दोनों पक्षों की क्षति का आकलन इस प्रकार किया गया कि युद्ध में 60 से 70 हजार के बीच सैनिक मारे गए थे, जबकि घायल और कैदियों की संख्या में काफ़ी अंतर पाया गया था। युद्ध के अगले दिन लगभग 40,000 मराठा कैदियों का कत्ल कर दिया गया हार के बाद। तो ये भी एक बड़ी बात है। अब इसका परिणाम जो रहा, युद्ध का परिणाम उत्तर में आगे के मराठा प्रगति और लगभग 10 वर्षों के लिए अपने क्षेत्रों से अस्थिरता रोकना था। 10 वर्षों की इस अवधि को पेशवा माधवराव के शासन के रूप में चिन्हित किया गया, जिसे पानीपत के युद्ध में हार के बाद मराठा वर्चस्व के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है ना। हार के बाद लगभग सब खत्म था। पानीपत के तृतीय युद्ध के 10 वर्ष बाद यानी वर्ष 1771 में पेशवा माधवराव ने एक अभियान के तहत उत्तर भारत में अपनी एक बड़ी मराठा सेना भेजी थी, जिसका मतलब था उत्तर भारत में मराठा वर्चस्व को फिर से स्थापित करना। अफगानों के साथ या तो पक्षपातपूर्ण विध्वंस शक्तियाँ जैसे रोहिलों या पानीपत युद्ध के कारण मराठा वर्चस्व को हिलाकर रख दिया था। इस अभियान की सफलता को पानीपत की लंबी कहानी की अंतिम गाथा के रूप में देखा जा सकता है। और यहाँ पर समाप्त होता है इन पानीपत के युद्धों का जो एक विशेष आप कह सकते हैं विशेष श्रृंखला थी, है ना। 3 युद्ध हुए, बहुत निर्णायक, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध। मैं केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आज बहुत सारे अंतर आ सकते थे अगर एक किसी की जीत किसी की हार, है ना, जो परिणाम था थोड़ा सा भी उसमें चेंज आता तो हो सकता है कुछ हम अपने जीवन में भी कोई ना कोई परिवर्तन आता। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए और पर्टिकुलरली एक व्यक्ति के लिए भी। तो चलिए, ये थी आज की इस वीडियो की काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो हमने आप तक पहुँचाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं और इस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।